हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. Potassium has a BCC structure with nearest neighbors distance 4.52 angstrom. Its atomic weight is 39. Its density, ये डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और डेंसिटी किस में कैलकुलेट करनी है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है. ठीक है, कोई बात नहीं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बीसीसी स्ट्रक्चर लिखा है. तो सबसे पहले हमें बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर आखिर किस तरीके का अरेंजमेंट शो करता है. तो बीसीसी स्ट्रक्चर में जो एटम होते हैं वो एटम बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. यानी ये जो कॉर्नर है इसमें ये एटम प्रेजेंट होते हैं, पहली बात है. और साथ ही साथ में बॉडी के सेंटर पर भी होते हैं. अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया? यानी कि इसका मतलब किसको शो कर रहा है? बीसीसी अरेंजमेंट में अगर हम देखते हैं तो बीसीसी अरेंजमेंट में जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी? वो देखो, यहां से लेके अगर यहां तक की बात करें तो ये वैल्यूज कितनी होती है? ये होती है आपके पास में √3 है. ठीक है ना, ये वैल्यूज कितनी होती है? √3 है. क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. ओके, तो ये वैल्यूज हो गई हमारी √3 है. अब नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब कुछ ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो वैल्यूज है, ये डायगोनली जो वैल्यूज है, ये है हमारे पास में √3a और यहां से यहां तक की इसकी जो बीच की डिस्टेंस है ये है √3a/2 और यही है नियरेस्ट डिस्टेंस. यानी कि ये जो वैल्यूज है यहां से यहां तक की जो वैल्यूज है ये नियरेस्ट डिस्टेंस है. अच्छा, दूसरी नियरेस्ट क्या हो सकती है? अगर ऐसे दिमाग में लगाए तो ये a होगा. तो अब एक मुझे बताओ, a जो होगा ये लॉन्गेस्ट है कि ये √2a/2, √3a/2 लॉन्गेस्ट है? तो नेचुरल सी बात है a लॉन्गेस्ट है. तो यहाँ पर नियरेस्ट की बात करें तो नियरेस्ट कौन सा है? बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम. और ये वैल्यूज हमारे पास में गिवन है. ठीक है, तो ये कितनी है? ये है √3a/2 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4.52 एंगस्ट्रॉम. तो यहां से अगर आप देखो तो क्या हम a की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? a की वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा? 2 इंटू 4.52 डिवाइड बाई √3. और जब यहां से a की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.22 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? या फिर इसको हम बोल सकते हैं 522 पिकोमीटर, ये भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आएगी कि a क्यों निकाला, क्या रीजन था ए निकालने का? तो भाई हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. और डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जानते हैं आप लोग. तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? Z इंटू एम डिवाइड बाई AQ इंटू n0. यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं. समझ में आ गया? क्लियर है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई AQ इंटू n0, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है. M क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है. AQ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है. n0 क्या होता है? आपके पास में 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो डेंसिटी कैलकुलेट होती है वो किस में होती है? ग्राम पर सीएम क्यूब में. तो अपना फोकस पहले क्या होगा? ग्राम पर सीएम क्यूब में निकालो, फिर देन अपन उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके. तो डेंसिटी यहाँ पर हमारे पास में पहले कैलकुलेट करनी है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड की वैल्यूज बीसीसी के लिए आपको पता होगा, जेड की वैल्यूज कितनी होती है? 2 होती है. यानी कि कितना, कैसे होगा? 8 इंटू 1/8, ये कॉर्नर के लिए प्लस एक बॉडी सेंटर के लिए वैल्यूज कितनी आ गई? 2. तो ये 2 हो गया. यहाँ कितना हो गया? 39 हो गया. ए की वैल्यूज हम यहाँ निकाल चुके हैं पिकोमीटर में. तो सीएम क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 10⁻⁻10. तो 522 इंटू 10⁻⁻10 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होल क्यू हो जाएगा इंटू यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23. बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है. ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.91 ग्राम पर सीएम क्यू. अब आप तो समझ गए होंगे 0.91 ग्राम पर सीएम क्यू है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है. तो आप इजिली तरीके से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा? 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.